सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रो टिप्स चैनल को और पाइए इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट बलराम और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे के लिए ऐसे 4 स्टॉक्स जिसमें आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। इससे पहले हम अपने वीडियो की ओर बढ़े, अगर हम यूएस मार्केट की ओर करते हैं तो यहाँ पे आपको तीनों ही इंडाइसेस में एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हम निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में यहाँ पे एक शार्प डिक्लाइन को देख पा रहे हैं, जिस वजह से आपको मंडे को मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकता है। इंडियन एडीआर्स में भी हमें ज्यादातर एडीआर्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली इन सभी में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है, इसमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें जबरदस्त सेल ऑफ देखने को मिला, जिसके वजह से स्टॉक ने काफी लोअर लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके दूसरे इंडिकेटर्स में भी एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर को आगे एक्सटेंड होता हुआ देख पा रहे हैं, जिस वजह से आपको मंडे को भी इसमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये पिछले कुछ दिनों से अपने मेजर ईएमए लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आगे आपको इसमें ऐसा ही एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पीवीआर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ महीनों से थिएटर्स बंद पड़े हैं, तो इस वजह से बॉलीवुड के जो फिल्म है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होने वाले हैं, जिस वजह से आपको पीवीआर और आइनॉक्स जैसे स्टॉक्स में एक सेलिंग प्रेशर आगे कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 4% के ऊपर एक गिरावट देखने को मिला और स्टॉक ने 835 के लेवल्स पे अपना 52 वीक लो फॉर्म करने के बाद 853 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। करेंटली इसके ऑर्डर बुक में हमें एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है और इसके साथ साथ हम इसके स्टॉक फ्यूचर्स में भी यहाँ पे एक भारी डिस्काउंट को देख पा रहे हैं और इसके फ्यूचर के ऑर्डर बुक में भी हमें सेलर साइड में काफी भारी वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आप मंडे के लिए स्टॉक को सेल साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है, इसमें हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिल जाता है। भारी गिरावट के बाद ओपन होने के बाद हमें इसमें थोड़ी सी बाउंस बैक देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमें स्टॉक में कंटिन्यूअस सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से स्टॉक ने अपने सभी ईएमए लेवल्स और व्यूअप लेवल्स के काफी नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हमें इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी यहाँ पे एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आगे एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से मंडे को भी हमें इस स्टॉक में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्यूमिंस इंडिया के बारे में, जिसमें हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 3.25% का एक सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने अपने इंटरडे लो के जस्ट ऊपर 338 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, जिस लेवल्स पे हमें इसके ऑर्डर बुक में एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का जो फ्यूचर लेवल्स है, यहाँ पे हमें एक डिस्काउंट देखने को मिल जाता है और इसके साथ साथ हम इसके ऑर्डर बुक में भी यहाँ पे बाय साइड के मुकाबले सेलर साइड में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स वॉल्यूम को यहाँ पे जनरेट होता हुआ देख पा रहे हैं, जिस वजह से आप इस स्टॉक को भी सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लिस्ट में जो तीसरा स्टॉक है, इसमें हमें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, जिसके बाद कंटिन्यूअस सेल ऑफ के वजह से स्टॉक ने काफी लोअर लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसमें हमें ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस वजह से आप स्टॉक के ऊपर भी अपना नजर बनाए रख सकते हैं। यहाँ पे हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक सेलिंग बियरिश क्रॉसओवर यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आगे एक्सटेंड होता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी के बारे में, जिसमें हमें फ्राइडे को ऑलमोस्ट 4.3% का एक डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। करेंटली हम इसके ऑर्डर बुक में भी एक जबरदस्त सेलिंग प्रेशर को देख पा रहे हैं, जिस वजह से आप मंडे को भी स्टॉक को
सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लिस्ट में जो आखिरी स्टॉक है, इस स्टॉक में भी हमें फिर से एक सेल ऑफ के वजह से एक भारी डिक्लाइन देखने को मिल जाता है और स्टॉक ने काफी दिनों बाद अपने मेजर ईएमए लेवल्स को ब्रीच करते हुए काफी लोअर लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, जिस वजह से इस स्टॉक में ये बेयरिश ट्रेंड आगे भी हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस बात को आप इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर से यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में। इंडिया में कंजम्पशन लेवल काफी कम होने की वजह से वीआईपी इंडस्ट्रीज का जो सेल्स है उसमें हमें एक भारी गिरावट अगले कुछ महीनों तक कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इस वजह से आपको इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर आगे भी जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है, जिस वजह से आप मंडे को इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद अगर हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम पिछले 3 दिनों से इसमें एक भारी गिरावट को देख पाएंगे। इसने अभी अपने सभी क्रूशियल ईएमए लेवल्स के नीचे 9136 के लेवल्स पर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम इसके आरएसआई लेवल में भी एक साइडवेज ट्रेंड को देख पा रहे हैं जो हमें मंडे को भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है और हमें निफ्टी में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम इसके ऑप्शन चेन डेटा में इसके पुट साइड में एक जबरदस्त पुट राइटिंग को देख पा रहे हैं। करेंटली हमें 9100 के स्ट्राइक पे मोर देन 2.57 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इसी लेवल पे मोर देन 6.87 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो हमें मंडे को ओपनिंग के वक्त 9100 के स्ट्राइक पे एक सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें उस सिनेरियो में 9000 के लेवल्स पे एक नेक्स्ट सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये काफी क्रूशियल लेवल है तो हमें इस लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम इस लेवल पे मोर देन 9.62 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो आप मंडे को इस लेवल को एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह कंसीडर करते हुए इसमें लोअर साइड में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके कॉल साइड में 9100 के स्ट्राइक पे इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी एक जबरदस्त कॉल राइटिंग को देख पा रहे हैं। करेंटली हमें इस लेवल पे मोर देन 3.76 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इसी लेवल पे 5.87 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो हमें मंडे को 9100 के स्ट्राइक पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करते हुए ऊपर की ओर मूव करता है तो हमें उस सिनेरियो में नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे 9200 के लेवल्स पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम इस लेवल पे करेंटली 2.49 लाख 300 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं और हमें इस लेवल पे टोटल 9.89 लाख 925 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप भी देखने को मिल जाता है। तो आप मंडे के लिए हायर साइड में 9200 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे भी हमें निफ्टी की तरह ही एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल जाता है। पिछले 3 दिनों से हम इसमें भी एक भारी डिक्लाइन को देख पा रहे हैं। करेंटली ये भी अपने सभी क्रूशियल ईएमए लेवल्स के नीचे 18,833 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दे रहा है, जिस वजह से हमें इसमें भी आगे ऐसा ही एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट फ्लैट अपना क्लोजिंग दे रहे हैं तो हमें इसके चलते इसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जिसे आप इसके आरएसआई लेवल से यहाँ से पता कर सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसमें एक फ्लैट साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला जो हमें मंडे को भी यहाँ पे कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसका जो वीकली ऑप्शन चेन डेटा है उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे करेंटली हम 19,000 के लेवल्स पे इन द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट में 33,240 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पाएंगे। करेंटली हमें इस लेवल पे 1.81 लाख 860 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप भी देखने को मिल जाता है। तो अगर बैंक निफ्टी में हमें ओपनिंग के वक्त मंडे को एक तेजी देखने को मिलता है तो हमें 19,000 के स्ट्राइक पे एक सपोर्ट यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इन केस इसमें फिर से एक गिरावट हमें दिखने को मिलता है तो हमें 18,500 के स्ट्राइक पे यहाँ पे एक नेक्स्ट सपोर्ट फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि करेंटली हम इस लेवल पे 1.11 लाख 640 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं और हमें इसी लेवल पे मोर देन 2.1 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप भी देखने को मिल जाता है। तो आप
उस सिनेरियो में 18,500 के लेवल्स को एक सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अभी भी हमें लोअर साइड में 18,000 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो आप लोअर साइड में 18,000 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। कॉल साइड में हमें 19,000 के लेवल्स पे ही 1.96 लाख 640 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इसी लेवल पे 3.06 लाख 640 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को भी देख पा रहे हैं। तो हमें मंडे को 19,000 के लेवल्स पे ही एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करते हुए ऊपर की ओर मूव करता है तो हमें उस सिनेरियो में 19,500 के स्ट्राइक पे यहाँ पे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये मोस्टली अनलाइकली है क्योंकि हमें ग्लोबल मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो हमें बैंक निफ्टी में भी इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है और बैंक निफ्टी हमें ऐसे ही कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। If you like this video, smash the like button and don't forget to share it across social media. In case you are new to this channel, consider subscribing and turn on the notification bell so you'll never miss out any update from us. Thanks for watching and I'll see you in my next video. Until then, happy investing.